तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र पटेल, वेलकम टू गेट सहयोगी। जैसा कि अपन ने पहले ही 2 लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि अपन एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं जिसमें गेट डेटा साइंस का पूरा सिलेबस कवर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट वाला। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बड़े वाले वीडियोस या लॉन्ग लेंथ वाले वीडियो होने वाले जिसमें मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ और आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करूंगा कि आपके लिए गेट से रिलेवेंट जो भी टॉपिक्स है या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, तो डेली में 15 से 20 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा। या हो सकता है तो मैं एक ही सब्जेक्ट के दिन में 2 या 3 वीडियो भी अपलोड कर दूं ताकि आप उन वीडियो को देख के जल्दी से रिमाइंड करके और फटाफट अपना जो है प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रैक्टिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सवाल कर पाओगे गेट के, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग किसी और का भी लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे पहले से ही, तो ये एक तरीके से रिवीजन भी आप देख सकते हो। लेकिन जो न्यू है तो न्यू वाले जो है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि आप ये लेक्चर देख के आप अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला था कि 15 अक्टूबर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मैं 2 दिन लेट हो चुका हूँ। हालांकि मैंने वीडियो बना दिया था पहले भी, तो यार उसका रीज़न ये है कि अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं, फेस्टिवल्स डेज हैं जितने भी है, तो अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो जो है पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक आता रहता है, तो नाइट के टाइम में वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं सुबह जल्दी उठ के वीडियो शूट करूंगा। तो आज मेरा पहला दिन था और अपना ये पहला लेक्चर है जिसमें आप बेसिक पाइथन कवर करने वाले हैं। सारा डिटेल से देखेंगे बेसिक पाइथन का, ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट अपन इसमें चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पाइथन अपन स्टार्ट करेंगे, तो अपन सबसे पहले एजेंडा डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन से की पॉइंट्स पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला अपन देखेंगे व्हाट इज द पाइथन एंड हाउ टू वर्क। देखो यार, आप लोगों को पता है कि जो एक सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग, डीएसए जिसको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, ये तीनों एक सब्जेक्ट कंबाइन करके इनने बनाया है गेट डेटा साइंस में, ठीक है। लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। कौन सा, जैसे प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें जो लैंग्वेज यूज करने वाले हैं वो पाइथन करने वाले हैं, तो पाइथन प्रोग्रामिंग की यहाँ पे बात हुई है। तो जो क्वेश्चन आएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में से आएंगे, मतलब जो पाइथन लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग की उसकी। अब उसके बाद है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर देखो यार एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए तुम कोई से भी जो है लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, है ना। अब जैसे अगर कंप्यूटर साइंस गेट की बात करें तो उसमें C++ से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं बच्चों के लिए, और उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन गेट में जो है प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर के जो आने वाले वो पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके आएंगे, ठीक है। और सिमिलर टू एल्गोरिथम में भी, तो यार अपन को डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो सब्जेक्ट्स है उसको क्लियर करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके सवाल करने के लिए फॉर द गेट डेटा साइंस हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ द पाइथन्स का हमको आना चाहिए और पाइथन हमको कवर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर जो अपन रखने वाले हैं सीरीज में पाइथन का रखने वाले हैं। इस वीडियो पर जो चर्चा करेंगे सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं, व्हाट इज द पाइथन एंड हाउ टू वर्क, है ना। पाइथन क्या है और ये कैसे वर्क करता है, सिमिलर टू, ठीक है। अब जो सेकेंड्स अपना टॉपिक रहने वाला आइडेंटिफाई वेरिएबल कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, टाइप कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट, इसके जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे प्रैक्टिकली देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला कि सिर्फ थ्योरी बता दूं मैं, एकदम प्रैक्टिकल करके, ताकि आपको दिमाग में क्लियर कट हो जाए, ताकि आप जब भी ये वीडियो देखो, है ना, एकदम इजीली तरीके से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जब नोट्स बने रहे तो सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत रहे, ज्यादा कुछ इसमें डिटेल से ऐसा नहीं लगे कि आप ये क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो ठीक है। अच्छा, 5वें नंबर पे कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन, अलग अलग जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको C++ पढ़ी होगी तो आपको पता है कितने टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इफ इल्स का कॉन्सेप्ट आता है, लूप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। फिर जो आप पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद में अदर बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो बेसिक्स होने के बाद भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि जो इन टॉपिक्स में कवर नहीं हो पाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, तो वो अपन देखेंगे। फिर लास्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट के क्वेश्चंस, इन सभी को कंबाइन करके मैं एक टेस्ट के शानदार तरीके से पेपर बनाऊंगा। पेपर कह सकते हो या टेस्ट क्वेश्चंस कह सकते हो, जिसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कह सकते हो, जिसमें आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन लास्ट में अपन रिविजन के क्वेश्चन देखेंगे, या फिर कह सकते हो एकदम रैपिड फायर में रिवीजन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है पूरा कंप्लीट बेसिक पाइथन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर इसके बाद में अपन एडवांस पे चलेंगे। अच्छा, बेसिक पाइथन के आपको यहाँ पे 3 से 4 या 5 वीडियो आपको कम से कम हो सकते हैं, है ना। या फिर जैसे बात करें व्हाट इज द पाइथन, इस वीडियो पर व्हाट इज द पाइथन कवर कर लेंगे, आइडेंटिफायर तक कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप, फिर टाइप कन्वर्जन, कंट्रोल स्टेटमेंट, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। 30-30 मिनट में 5 या 6 वीडियो में बेसिक पाइथन आपका कवर हो जाएगा, है ना, ठीक है।
अब सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज अ पाइथन। तो ये तो सबको पता है, मैं ऑलरेडी कब से बोले जा रहा हूँ कि पाइथन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा होती है, ठीक है। बट ये अलग हटके कैसे है, और साथ साथ में हम ये बताएंगे कि यार डेटा स्ट्रक्चर में से पाइथन ही क्यों यूज करी। करने के लिए तो सी, सी प्लस प्लस भी कर सकते थे, राइट, जावा भी कर सकते थे, जावा में ऑलरेडी सब कुछ अभी डिमांड में भी है, तो फिर पाइथन ही क्यों। तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज अ पाइथन। तो पाइथन सिंपल कि पाइथन इज अ इंटरप्रिटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सेमेंटिक्स, ठीक है। अच्छा, अब पता है कि मैंने इतना इसको जो है बड़े बड़े जो है फॉन्ट में क्यों लिखा है। हो सकता था मैं एक लाइन में लिख देता व्हाट इज अ पाइथन, तो पाइथन इज इंटरप्रिटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो इसका जो एक एक वर्ड है ना, उसका अलग अलग मीनिंग्स आते हैं। जैसे इंटरप्रिटेड का क्या मीनिंग होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका मैं बताता हूं आपको। तो यार सिंपल डेफिनेशन अगर बात करें पाइथन की, तो पाइथन इज एन इंटरप्रिटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यार अब इसमें इतना समझ में आया, बट इंटरप्रिटेड क्या। तो देखो, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा अनलिमिट, और नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, आपने सी, सी प्लस प्लस या जावा कोई भी लैंग्वेज आपने स्टार्ट की होगी तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा इसमें समझना, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी पाइथन पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे। तो अगर आपने कोई सी भी लैंग्वेज स्टार्ट भी की हो, पढ़ी भी हो, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कंपाइलर, कि यार कोई सा भी कोड लिखते हैं, फिर वो कोड जो है कंपाइल होता है, उसके बाद रन होता है, रन होने के बाद में अपन को आउटपुट मिल जाता है। लेकिन पाइथन में क्या है अलग से, तो यार इंटरप्रिटेड का कॉन्सेप्ट आता है पाइथन में। इंटरप्रिटेड का मतलब सिंपल कि यार कंपाइलर क्या करता है, आपका पूरा जो कोड लिखा हुआ है, सोर्स कोड है, तो उसको पूरा कंपाइल करके फिर आउटपुट देता है। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में क्या हो जाता है कि पाइथन, अब जैसे ओनली सिर्फ इंटरप्रिटेड की बात करें तो अब पाइथन इंटरप्रिटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ईच हाई लेवल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड, ठीक है, ये इंटरप्रिटर होता है। और हाँ, अब इसमें कैसे कन्वर्ट करता है कि अपन ने एक लाइन का कोड लिखा, तो पहले उसको रीड करेगा, देन उसके बाद में उसको आउटपुट देगा, फिर सेकंड रीड करेगा, थर्ड रीड करेगा, मतलब लाइन बाय लाइन रीड करता है, ठीक है। लेकिन कंपाइलर ऐसा नहीं करता, कंपाइलर पूरा कंपाइल करता है पूरा का पूरा कोड। तो आपको समझ में आएगा इंटरप्रिटेड का मतलब है लाइन बाय लाइन कोड को रीड करना। एक एक कोड है, मशीन है कह सकते हो पाइथन की, जो कि जो आप कोड लिख रहे हो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, फिर समझेगा, फिर कंपाइल करेगा, फिर आपका आउटपुट देगा, ठीक है। अच्छा, अब वहां पे आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। खैर देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है ना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे सी में, जावा में, सब में आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस भी होती है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब अच्छा, कितने टाइप की लैंग्वेज होती है उसके लिए अपन अलग से एक दिन बेसिक्स और अच्छे, इसके भी बेसिक्स आते हैं, इसलिए और अच्छे से अपन वीडियो कभी बनाएंगे कि कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें, ठीक है, तो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन सिंपल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको उप्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ऑब्जेक्ट रेदर देन एक्शन एंड डेटा रेदर देन लॉजिक। बात समझ में आई? सिंपल। अब इसके जो कॉन्सेप्ट है आगे चल के आएंगे पाइथन में तो और डिटेल समझेंगे। बस अब इतना समझ लो इसमें क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल वर्ल्ड एंटिटी टाइप से काम करता है, कि हम एक ऐसा तरीका है लिखने का, मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से नहीं है। पाइथन में भी एक ऐसा तरीका होता है लिखने का, मतलब जब भी प्रोग्रामिंग करो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट है उस तरीके से करते हो, या फिर उस तरीके से कोड लिखते हो अपना, कि जो रियल वर्ल्ड एंटिटी की प्रॉब्लम सोल्व कर से आप, या फिर कह सकते हो कि उसके नियरेस्ट तक जा सके, ठीक है। मतलब अपन जो है, अच्छा, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, क्लास होती हैं, वो सब रियल वर्ल्ड एंटिटी की होती हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा तो इसका ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स है। अब जब आगे पढ़ोगे आपको तो आपको और अच्छे से इसमें समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर आगे चलें तो ये थोड़ा सा और देखते हैं। तो पाइथन वॉज डेवलप्ड बाय गुइडो वन रोसम। अगर इसके जो किसने इसको डेवलप किया था, तो गाइडो वन रोसम ने किया था। कब किया था? 99 में। अच्छा, कब किया था? 1919 में किया था, ठीक है। अच्छा, इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा? तो सिंपल क्या, ये पाइथन इतनी इजी है कि जो जिसने इन्वेंट किया था या फिर जिसने इसको डेवलप किया था, तो वो सोच रहा था कि यार इतनी बहुत ईजी है इसमें पाइथन, ठीक है। तो एक जो सर्कस आता है, मतलब इतनी ईजी कि इसको अपन कोड करने में मजे आते हैं। तो सिंपल उसमें एक टीवी शो आता था उस टाइम पे उनमें, तो एक टीवी शो था ना, उसका नाम था फ्लाइंग सर्कस करके ना, पाइथन फ्लाइंग सर्कस करके, तो इसलिए उसने नाम पाइथन रख दिया। मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस उसका नाम था पूरा का पूरा, तो उसमें से पाइथन निकाल के उसने नाम रखा यहाँ पे, ठीक है।
अब इसके अलग अलग वर्जन्स आते हैं पाइथन के, सिमिलर टू जो पहला वर्जन आया था 1991 में आया था, और अभी तक के कितने वर्जन आए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट है जो उनकी www.python.com पे आप जाके देखोगे तो अलग अलग आपको वर्जन मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक जो नोटिस वाली बात है कि जो अपन को देखना है कि पाइथन 3.5 जो इसके भी प्लस के वर्जन है वो कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज एक्सपी और अर्लियर, जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अपन पाइथन वर्जन यूज नहीं कर सकते। हालांकि अपन को इतना ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना क्योंकि अपन को पता है कि अपना जो विंडो 10 विंडो 11 जो भी है तो अपन को सिंपल जो अभी करंट वर्जन है वो चलेंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैंने एक जब वीडियो स्टार्ट किया था मैंने बताया था कि हमने डेटा साइंस में पाइथन ही क्यों यूज किया है, जावा भी यूज कर सकते थे। तो देखा यार, इसका सिंपल आंसर ये है कि पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, मतलब इसमें आपको सीधे सीधे बने बनाए कोड है, या फिर आपको जब लिखना पड़ेगा सिर्फ इंग्लिश जैसा लिखना पड़ेगा, इंग्लिश के जो भी टर्म्स रहते हैं वैसा लिखो और आपको अपने जो है जो भी आउटपुट आप लेना चाहते हो वो मिल जाएगा। लेकिन जावा सी प्लस में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ प्रिंट हेलो भी अगर वहां करवाना है तो आपको कितना मेन वाइड कोड सब पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा आवर्ड बैंड। तो इतने ज्यादा हमको पाइथन में जो डेटा साइंस में यूज करना, हमारा रिसर्च वर्क रहेगा, पूरा पूरा एनालिसिस करने का वर्क रहेगा। तो हम क्या कोड लिखते रहेंगे, हम क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते रहेंगे। तो जब तक हमको रिसर्च ऑलरेडी इसमें दिमाग लगाना है उधर कोड लिखो तो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है चीजें, ठीक है। तो इसलिए हमने पाइथन यूज करी कि बहुत सिंपल मतलब उसकी कोड है या सिंटैक्स है, तो क्या इजी हमारा वर्क हो जाता है क्योंकि हमें नहीं इतना ज़्यादा डीप में जाना है, हमें प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है, हमें एनालिसिस पे वर्क करना है, ठीक है। तो इसलिए इसमें बिल्ट इन फंक्शंस है, बहुत सारे बिल्ट इन लाइब्रेरीज है, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज है जो आपको सीधे सीधे आप उठाओगे उसमें सीधा सीधा एक लाइन में आप कोड लिखोगे, आपको बहुत सारा जो आप आउटपुट चाहते हो ज़्यादा आपको ईजी पड़ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसके इंपॉर्टेंस फीचर्स की बात करें तो और आपको क्लियर हो जाएगा भाई पाइथन क्यों हमने यूज करी डेटा साइंस में। तो सबसे बड़ी बात है कि पाइथन इज अ ओपन सोर्स। अच्छा, अब ओपन सोर्स क्या होता है आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो एकदम छोटे से बताता हूँ कि ओपन सोर्स वो चीज होती है जिसमें आपको लाइसेंस लेने की ज्यादा जरूरत नहीं हो सकती, ऐसा सकते हो कि ओपन टू ऑल है, सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप इसमें अपना खुद का कंट्रीब्यूट अगर देना चाहते हो तो आप खुद का कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हो, मतलब ये आप इसमें कोई भी लाइब्रेरी इनबिल्ड करना चाहते हो या फिर आपका कुछ भी अपने प्रोग्राम मतलब बनाया, पैकेज बनाया, तो आप इसमें आप खुद भी अपना जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। वो प्लेटफॉर्म कहलाते हैं ओपन सोर्स, मतलब सबके लिए ओपन टू ऑल, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई भी आपको ऐसा मालिकाना हक नहीं बताएगा कि यार आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे यूज करने के लिए। तो ये कुछ कुछ होता है ओपन सोर्स, बात समझ नहीं, तो ये पूरा ओपन सोर्स है। एक आता है कि आधा ओपन सोर्स होता है, आधा नहीं होता, मतलब हाफ हाफ रहता है, और एक होता है कि फुल्ली लाइसेंस, मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एक ही के पास में मालिकाना हक होता है, उसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो पाइथन ओपन सोर्स है टोटली, ठीक है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। आप अपना खुद भी अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो खुद भी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, सेकंड पॉइंट की बात करें, पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इंटरप्रेटेड क्या होता है, मतलब इसमें कंपाइलर यूज नहीं होता है, इसमें इंटरप्रेटेड यूज होता है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था इंटरप्रेटेड क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस भी मैंने बता दिया था। इंटरप्रेटेड मतलब लाइन बाय लाइन यूज करता है। तो पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ में आती है क्या होता है? देखो, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि अपने जो कोड रहेंगे वो अपन सिंपल इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर में अपन करते हैं, लेकिन मशीन को क्या समझ में आता है? मशीन को तो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी मशीन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। तो हम बाइनरी लैंग्वेज तो लिख नहीं सकते 0101 की, तो हम सिंपल सा हमारे कोड के फॉर्म में लिखते हैं, और जो कंपाइलर होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीनरी कोड में, और फिर उसके बाद कंपाइलर करके हमें आउटपुट देता है। तो इसलिए हमारी जो लैंग्वेज कहलाती है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, और वो जो मशीन लैंग्वेज कहलाती है वो बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। तो पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड, ठीक है, ये सेकंड फीचर हो गया। एंड थर्ड फीचर कि पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबल। पाइथन कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन ऑल मेजर प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ओएस, मैक एंड अदर्स। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में हर जगह यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। मतलब आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे इसको यूज कर सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हो, इजीली ये एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। मतलब पाइथन जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसमें कोई प्लेटफॉर्म की बाउंडेशंस नहीं है। अच्छा, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पाइथन क्या फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या फिर फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन कौन सी है और क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप फटाफट कमेंट सेक्शन में को बताना, सर्च करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि पाइथन इज अ ग्रेट चॉइस फॉर न्यू लर्नर्स, ठीक है।
क्यों है ये न्यू लर्नर्स के लिए ग्रेट चॉइस? अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोर डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपको प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, हालांकि आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो डेवलपमेंट के लिए। जैसे अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो जेंगो एक फ्रेमवर्क आता है, उसको आप यूज कर सकते हो, और इसमें भी पूरा जो डेवलपमेंट के काम चलते। बट क्या कि पाइथन से आप इतना ज़्यादा डेवलपमेंट वाला वर्क नहीं होता है। इसका रीजन सिंपल ये है कि पाइथन जो है स्लो प्रोसेसिंग करती है कंपेयर टू अनदर डेवलपमेंट टूल्स या फिर अनदर डेवलपमेंट के जो प्रोग्रामिंग हो जावा वगैरह से थोड़ा कम जो है इसका टाइम टेकन ज़्यादा होती है, ठीक है, फॉर अ डेवलपमेंट पर्पज के लिए। अच्छा, जैसा मैंने बताया पाइथन इज अ ग्रेट चॉइस फॉर अ न्यू लर्नर। सो पाइथन इज अ इजी टू लर्न एंड फॉलोज अ सिंपल सिंटैक्स। ऑलरेडी मैंने बताया था कि इजी टू लर्न है, इसके जो सिंटैक्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। सो इट इज अ गुड चॉइस फॉर अ बिगनर प्रोग्रामिंग। पाइथन आल्सो सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ऑलरेडी जावा सी प्लस उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स में सिलेबस में पढ़ रखा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पाइथन टू इजी लर्न हो जाता है उनके लिए जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कहीं ना कहीं वास्ता ही नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है उनका। जैसे अपने मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, सिविल वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल्स वाले हो गए, तो उनके लिए बहुत इजी पड़ जाता है अगर वो चाहते हैं कि आईटी सेक्टर में, डेटा साइंस में अपन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें और थोड़ा सा फील ले कि हम भी थोड़ा मतलब मजे आते हैं उस टाइप से ऐसा पोस्ट डालने के लिए। तो पाइथन कि हाँ मुझे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो इसके सिंटैक्स बहुत इजी है, आप खुद भी चेक कर सकते हो, अपन प्रैक्टिकली बताएंगे इसमें प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, पाइथन इज एक्सटेंसिबल। पाइथन इज अ वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज। मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका बहुत सारे वाइड रेंज के लाइब्रेरीज हैं जो बिल्डिंग फंक्शंस हैं, तभी तो ये डेटा साइंस के लिए यूज हो रहा है ना, क्योंकि यार हम थोड़ी ना इतना ज्यादा मतलब उसमें दिमाग लगाते बैठेंगे, एल्गोरिथम्स लगाएंगे कि हम फटाफट कोड करें। हमें कोड से मतलब नहीं है, हमें एनालिसिस से मतलब है। सो दैट्स व्हाई हम पाइथन यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। विच हेल्प्स इन द इजी एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, तो ठीक है, इसमें क्या है कि खुद के ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में भी जाते हैं तो, ठीक है। तो आपके जो लॉजिकल बिल्डिंग थोड़ा कहीं ना कहीं कंपेयर टू अदर लैंग्वेज से कम होती है यहाँ पे, ठीक है। पाइथन इज इंटरेक्टिव, ठीक है। पाइथन यूजर आर प्रोवाइड अ कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सिंपल एक सिंटेक्स होता है जिससे मानकर जो जैसे आइडियल होता है, पाइथन खुद का एक आइडियल जो एक रहता है वो कमांड प्रोवाइड करता है पाइथन, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने कितने का अलग भी आपके जो है सपोर्ट आइडियल होते हैं, कौन कौन से होते हैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वेयर दे कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द इंटरप्रेटर टू राइट प्रोग्राम, ठीक है। इंटरप्रेटर पता है आपको, डायरेक्टली आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो अपने प्रोग्राम के लिए रन कराने के लिए, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस कनेक्टिविटी जो इसका नेक्स्ट फीचर है, पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेसेस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू ऑल मेजर डेटाबेस लाइक ओरेकल, मायस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल एंड अदर्स, ठीक है। डेटाबेस क्या होते हैं अपन डेटाबेस वाले सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से। तो ये डेटाबेस कनेक्टिविटी इसका एक फीचर है। एंड देन इसके बाद में अपन आते हैं हाउ टू वर्क पाइथन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक्स इन बिल्ड, ठीक है, बेसिक्स तुम्हारे बिल्डिंग करने के लिए। अच्छा, हाउ टू वर्क पाइथन से पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि बाइट कोड क्या होता है, ठीक है। कंपाइलर मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो यार आप अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप समझ चुके होंगे कि बाइट कोड क्या होता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज, फिर मैंने बताया इंटरप्रेटेड कि इंटरप्रेटेड क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, मशीन कोड क्या होते हैं। तो बाइट कोड कुछ भी नहीं है, बाइट कोड सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड है जो कि कहां से बना हुआ है, कंपाइलर से बना हुआ है। मतलब कंपाइलर ने उसको बनाया है। कहां से बनाया कंपाइलर ने? से सोर्स कोड से। अब सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड मतलब जो हमने कोड लिखा है, सिंपल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपाइलर इंटरप्रेटेड ने कन्वर्ट किया है मशीन कोड में। और मशीन कोड क्या कहलाता है? बाइनरी कोड, सॉरी, मशीन कोड क्या कहलाता है? वाइट कोड कहलाता है, जो कि 0101 के फॉर्म में रहता है और हमें फिर आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। समझ में आया? बात करें पाइथन कंपाइलर की। देखो यार, पाइथन कंपाइलर सिंपल वही कि जो हमारा सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करें बाइट कोड, बाइनरी कोड में। अच्छा, पाइथन कंपाइलर जैसा मैंने बताया कि IDE होता है जो कि खुद का होता है। आप सिंपल पाइथन www.com पाइथन पे जाके डाउनलोड कर सकते हो वहां पे। तो पाइथन कंपाइलर कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग सोर्स कोड इनटू बाइट कोड।
ऑलरेडी मैंने बता दिया। सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर जो होता है। अच्छा, IDE का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है कि ये जो है MCQ में आ जाए कि IDE का फुल फॉर्म क्या है, आई स्टैंडर्ड फॉर IDE। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब IDE क्या होता है? तो यार सिंपल एक ऐसा यूजर इंटरफेस होता है जहां पे आप अपना कोड लिख के वहीं पे रन करवा सकते हैं और वहीं पे आप अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलो अब आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको सिंपल बता दूंगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस हैं तो आपको पता होगा कि पहले अपन क्या करते हैं, नोटपैड में जाते हैं, वहां पे अपन जो है अपना कोड लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं। सोर्स कोड करने के बाद हम उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में फिर हम जो है उसको ऐसा कि अपन कमांड प्रॉम्प्ट में जाके फिर रन करवाते हैं। तो यार IDE का मतलब ये होता है कि हमें इतनी ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। हम अपना सिंपल कोड भी उसी जगह लिखेंगे। यूजर इंटरफेस कैसा बना हुआ है कि कोड वहीं पे लिखेंगे, रन वहां पे होते हुए दिखेगा और आउटपुट भी हमको मिल जाएगा। हमें इतना ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वो IDE होता है। अच्छा, इसमें कितने कितने कंपाइलर है, कितने टाइप के, तो आपने नाम सुने होंगे। सिंपल के पाइथन का खुद का एक कंपाइलर है IDE जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा भी C पाइथन हो गया, J पाइथन हो गया, JY पाइथन हो गया, पाई हो गया, रूबी पाइथन हो गया, आयरन पाइथन हो गया, स्टैक प्रेस पाइथन हो गया, ठीक है, एनाकोंडा पाइथन हो गया। लेकिन यार हमारे डेटा साइंस के लिए हम कौन सा यूज करने वाले और कौन सा हमें सही रहेगा? तो हम जो है एनाकोंडा पाइथन यूज करने वाले हैं, जिसमें जुपिटर जो है नोटपैड उसमें या फिर नोटबुक कह सकते हो, उसको हम यूज करेंगे और वहीं पे हम सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्योंकि हमारे लिए ईजी है। बता देता हूँ, सबसे पहले तो आप क्या करना है, www.python.com पे जाओ सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। ये python.com पे आप गए यहाँ पे और यहाँ से आप डाउनलोड्स पे जाओगे और डाउनलोड्स पे जाने के बाद में ये आपको अलग अलग वर्जन्स दिख जाएंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि कितने वर्जन्स हैं, जो कि अभी तक के यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन अक्टूबर 2023 को आया है 3.12, ये वाला वर्जन आप जो है डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। खैर मेरे इसमें ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, बट आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यार मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड है पाइथन, तो आप यहाँ पे डाउनलोड पाइथन डॉट इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा सिंपल 5 या 6 मिनट का कि आपको एनाकोंडा का कैसे सेटअप करना है जिसमें आप कोड करने वाले हो, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है स्लाइड में। तो अब बात करते हैं हाउ टू वर्क पाइथन। तो यार सिंपल, जैसा कि मैंने बताया कि आप सोर्स कोड लिखने वाले हो जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। आप अपना कोड लिखोगे, कहाँ लिखोगे? एनाकोंडा जुपिटर में आप अपना कोड लिखे तो उसको बोलते हैं सोर्स कोड। अब आपने लिख तो लिया, फिर आप एंटर करोगे और फिर हमारा जो कंपाइलर है, कोई सा भी कंपाइलर, जैसे जुपिटर में आप एनाकोंडा यूज करने वाले हो या फिर IDE यूज करने वाले हो, तो वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा और आपका सोर्स कोड को वाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, राइट। फिर एक होता है BPM जो कि रन होता है। तो मतलब जैसे आपका जो प्रोग्रामिंग है यूजिंग BPM मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन, जो आपको बाइट कोड को रीड करेगी, ठीक है। रीड करने के बाद में उसको आपको प्रोसेसिंग करेगी और फिर आपको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगी। अच्छा, बाइनरी कोड क्या है? बाइनरी कोड मैंने बता दिया, मशीन कोड है 0101 जिसको बोलते हैं। और फिर बाइनरी कोड के बाद में आपका जो है आउटपुट निकल जाता है CPU से। आपका प्रोसेसिंग होने के बाद में आपको जो भी आउटपुट चाहिए तो आपका आउटपुट हो जाएगा। तो समझ में आपको हाउ टू वर्क मतलब पाइथन कैसे करती है। सबसे पहले सोर्स कोड, फिर उसको कंपाइल किया, फिर बाइट कोड कन्वर्ट किया, BPM में हुआ, उसने कन्वर्ट किया बाइनरी कोड में, फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा। बात समझ में आई। फिर अब आगे देखते हैं आइडेंटिफायर। क्या आइडेंटिफायर क्या होते हैं? अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वेरिएबल भी होते हैं, आइडेंटिफायर भी डेटा टाइप होते हैं, बहुत सारे। मैंने ऑलरेडी जब वीडियो स्टार्ट किया तब पता था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसी में एक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर इन पाइथन में अगर बात करें तो वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, मॉड्यूल एंड ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिफायर यूजिंग अ नेम नोन एज एन आइडेंटिफायर। सिंपल यार कि किसी को हमें रिप्रेजेंटेट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, तो हम उसको आइडेंटिफायर में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल बताते हैं कि यार हमने ये वैल्यू असाइन की है या फिर ये वाली चीज है जो कि इसके इक्वल टू में, या फिर कह सकते हो ये इसके लिए है या इसके लिए बिल्डअप है, तो एक यूनिक आईडी बन जाती है। उसको आइडेंटिफायर कहते हैं, मतलब पहचान करना। आइडेंटिफाई एक क्या है, ये वेरिएबल है, क्लास है, मॉड्यूल है, ऑब्जेक्ट है,
है ना, फंक्शन है, क्या है ये, तो उसको आइडेंटिफायर एज अ कंसिडर करते हैं। जैसे सिंपल इसमें के अंदर क्या क्या आता है, तो वेरिएबल आता है, फंक्शन आता है, क्लासेस आता है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आर आइडेंटिफायर होते हैं यूजिंग नेम नोन एज एन आइडेंटिफायर। एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विथ एन अपर केस, लोअर केस कैरेक्टर और अंडरस्कोर followed by any numbers or underscores, letter and digits. All identifier in Python are case sensitive। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आइडेंटिफायर है, चाहे वो वेरिएबल्स हो, फंक्शंस हो, क्लासेस हो, सारे के सारे केस सेंसिटिव होते हैं पाइथन में। एग्जांपल लिखे, अगर वेट अपन ने एक वेरिएबल असाइन किया, उसके अंदर में 10 अपन ने इसको असाइन कर दिया। इन द अबव एग्जांपल वेट इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, ये वेरिएबल है जो एक आइडेंटिफायर है, इसके अंदर हमने 10 जो बता दिया, मतलब आइडेंटिफाई कर दिया कि 10 क्या है। इसमें हमने एक वैल्यू रखी 10, तो हमें नहीं पता, सिंपल हम सिर्फ टाइप कर देंगे 10, हमें नहीं पता, बट हमने वेट इक्वल टू 10 कर दिया, तो मतलब हमने बता दिया कि वेट जो है वेरिएबल है जिसके अंदर 10 वैल्यू असाइन है। तो वेट वेरिएबल तो है, बट वेरिएबल क्या है कि हमने पहचान करी कि वो वेट जो है वेरिएबल है, मतलब एक आइडेंटिफायर है। बात समझ में आई, आइडेंटिटी है उसकी कि वेट वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, तो और बेसिक्स की अगर बात करें पाइथन की, तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, केस सेंसिटिव क्या होता है, तो आपको बता दूं, केस सेंसिटिव मतलब ये कि आपको लगता है कि स्मॉल डी और जो कैपिटल डी होता है वो इक्वल टू होते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्मॉल डी की अलग वैल्यू होती है, मतलब उसको अलग कंसीडर किया जाएगा, और जो आपका कैपिटल डी होता है उसके लिए अलग कंसीडर किया जाएगा, मतलब दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। सिमिलर टू में एग्जांपल है कि डी स्मॉल डी जो है इज अ नॉट इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, चलो टी इज अ नॉट इक्वल टू कैपिटल टी, तो राहुल इज अ नॉट इक्वल टू राहुल। बात समझा, अगर आपने स्मॉल में राहुल लिखा है, आपके जो वर्ड्स है, वर्डिंग है स्मॉल की है, तो वो इक्वल टू नहीं होंगे आपके कैपिटल लेटर में आपने जो राहुल लिखा है। और राहुल इज नॉट इक्वल टू राहुल, बात समझा, तो ये होता है। सिंपल है कि कैपिटल और स्मॉल का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका स्मॉल लेटर है तो इक्वल टू, मतलब जो इक्वल रहेंगे वो जो स्मॉल में ही रहेंगे। सिमिलर टू अगर आप कैपिटल में लिख रहे हैं तो इक्वल जो रहेंगे वो कैपिटल के ही इक्वल रहेंगे, नॉट इक्वल टू स्मॉल टू कैपिटल और कैपिटल टू स्मॉल। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको है ना उसमें कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, एज आ फंक्शंस में यूज नहीं कर सकते, या कह सकते हो वेरिएबल्स में यूज नहीं कर सकते हो, आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हो, आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हो, सिंपल आप इतना कह सकते हो। कीवर्ड जो कि पहले से ही रिजर्व है कि आप इनमें जो है एज आ वेरिएबल कंसिडर नहीं कर सकते, या फिर अपना खुद भी प्रोग्रामिंग में इनको यूज नहीं कर सकते, मतलब वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कीवर्ड आर द अच्छा, कीवर्ड क्या होते हैं पहले उसके डेफिनेशन देख लेते हो। कीवर्ड आर द reserved word in Python, so keyword cannot be used as a identifier or to name variable and functions। already मैंने बता दिया। few of the keyword are listed below, example if, else, elif, for, है ना, where, break, continue। अच्छा, ये मैंने कुछ कीवर्ड लिखे हैं, इसके टोटल 36-37 होते हैं। हालांकि आपको इतना ज़्यादा उसको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप ओवरव्यू देख सकते हो। फॉल्स हो गया, ब्रेक हो गया, फाइनल हो गया, लेमडा, एलिफ, डेफ, ट्राई, इन, इल्स, इंपोर्ट, राइज, एज, नॉट, फॉर्म, रिटर्न, ट्रू, पास, नन, क्लास, कंटिन्यू, फोर, और भी हैं। आप आगे जो है सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कितने क्या टोटल है। अच्छा, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए आपको ये जो वीडियो है इतना इंटरेक्टिव नहीं लग रहा होगा, आपको मेरी एनर्जी से भी समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें यार अच्छे से नहीं कवर कर पा रहे हैं। हालांकि ये वाले वीडियो के अलावा जो अब नेक्स्ट वीडियो रहेंगे आपको बहुत मजा आएगा लेक्चर में। थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो अपने सिर्फ नॉलेज पर्पस के हिसाब से। मैं इतना ज़्यादा इंटरेक्ट अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है ना, खांसी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बुखार भी आ रही है, मुझे लग रहा है चक्कर भी आ रहे हैं। अब वो लोग भैया फिर वीडियो क्यों बना रहे हो, फटाफट जो है दवाई करवाओ, ये डॉक्टर के पास जाओ। तर बात ऐसी है कि हमें कवर करना है लेक्चर, इसलिए फटाफट मैं सोच रहा हूँ कि इसको ख़त्म कर देते हैं बेसिक, क्योंकि एक वीडियो तो डाले यार, इतना टाइम हो गया अभी तक के एक वीडियो भी नहीं अपलोड हुई है। मैंने ऑलरेडी बताया था 30 अक्टूबर तक ख़त्म कर देंगे, या फिर हालांकि मुझे पता कि आप लोग मेरे भरोसे नहीं बैठे हो, या फिर आप किसी के भरोसे में नहीं बैठे हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो खुद से भी कर रहे होगे, लेकिन क्या होता है कि एक जैसे आपने तैयारी कर रहे हो आप अपनी, और आपको ऐसा एक वीडियो मिल गया जिसमें क्रैश कोर्स टाइप का, तो आपको भले ही कुछ नया चीज़ सीखने को ज़्यादा नहीं मिल रही है, लेकिन आप उसके वीडियो देख रहे हो
तो आप जो मैं उसमें सिलेबस यूज कर रहा हूँ, जिससे कीवर्ड हो गया, फिर बेसिक्स हो गया, तो आपको टॉपिक्स जो अपन यूज कर रहे हैं तो वो आपको पता चल गया कि हाँ यार ये टॉपिक्स भी मैंने पढ़ा था, तो आपको रिकॉल भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ कुछ पर्पस होता है इसका, ठीक है। अब वेरिएबल की बात करते तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होते हैं मैंने पहले ही बता दिया, आइडेंटिफायर जिससे हम यूनिक आईडी या फिर आइडेंटिफाई कर सके वो होता है। तो वेरिएबल इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर फॉर अ डेटा, मतलब कुछ भी डेटा हो, चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो। अच्छा डेटा टाइप भी आगे चल के बात करेंगे, ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस उनको पता होगा कि फ्लोट, इंट, ये सब जो डेटा टाइप होते हैं वो क्या होते हैं। लेकिन वेरिएबल हम एज अ लाइक कंटेनर यूज करते हैं फॉर अ डेटा के लिए, दैट इज होल्ड द डेटा, या फिर उसमें कंटेंट करते हैं डेटा को, उसके अंदर रखते हैं, जिसका हम आगे चल के यूज कर सके। एंड द वैल्यू ऑफ इन द वेरिएबल कैन वेरी थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम अपना कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो वेरिएबल आपको समझ में आए होंगे। वेरिएबल सिंपल ये है कि जिससे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि a इक्वल टू 10, मैंने बताया था ना वेट आइडेंटिफायर के केस में कि वेट इक्वल टू 10, तो वेट क्या था, वेरिएबल था जिसके अंदर असाइन क्या थी, 10 एक वैल्यू असाइन थी, और 10 क्या है, 10 एक डेटा है। बात समझ आई। बाकी यार ये लेक्चर नहीं फिनिश करते हैं, ये जो पहला है हम नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे वेरिएबल से, जिसके अंदर डेटा टाइप, ऑपरेटर्स वगैरह सब डिटेल से समझाएंगे। हो सकेगा तो इसके भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है मेरी, तो इसलिए हम यहीं पे क्लोज डाउन करते हैं, ताकि आपको पता रहे कि हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, कंप्लीटली करने वाले हैं और सही तरीके से करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ हम वही बात करेंगे जो गेट में आने वाला है। समझ में? आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा। अच्छा, आप मुझे हमारी कम्युनिटी बिल्ड में सपोर्ट कीजिए और मैं आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड में सपोर्ट करूंगा, या कह सकते हो कि जॉब बिल्डिंग में सपोर्ट करूंगा, ताकि आपकी भी ग्रोथ हो, मेरे भी ग्रोथ हो, दोनों के साथ में ग्रोथ करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।